जाके चितउर हनुमद रहे, राम शोभाय सोई भव तरहि। राम शोभाय सोई भव तरहि। जाके दोस्तों नमस्कार, श्री हनुमान ज्योतिष केंद्र सीतामढ़ी में आप सबों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में अष्टक वर्ग से कुंडली की विवेचना हम कर रहे थे। भाग 3 मैंने प्रस्तुत किया था, चौथा एपिसोड बनाया जाना था। इस बीच एक व्यक्ति का फ़ोन आया कि गुरुजी हमारी रिश्तेदारी में मृत्यु हो गई है, ब्लड रिलेशन था, शास्त्र सम्मत क्रिया विधि बताएं कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि घर में कोई बताने वाला बुजुर्ग महिलाएं या पुरुष नहीं है। दोस्तों, जैसे जन्मा शौच होता है उसी भांति मरण शौच भी होता है। अशौच कई प्रकार की होती है। आज हम 2 अशौच की चर्चा करते हैं, जन्मा शौच और मरना शौच। संतानें जन्म लेती हैं तो हम लोग सब मनाते हैं। मरना शौच हुआ यानी कोई प्रियजन मरता है तो शोक मनाते हैं। क्यों? अशौच यानी सूतक, जिसे हम देहात की भाषा में छुतका कहते हैं। शास्त्र की माने तो दोनों में अशौच की अवधि समान ही होती है। अंतर इतना है कि आज के भौतिक युग में एक से सुख की प्राप्ति होती है तो दूसरे से दुख और प्रियजनों के बिछुड़ने का दुख होता है। अरे यही जन्मा शौच तो एक दिन मरना शौच में परिवर्तित हो जाता है। दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है, यानी उस जन्माशौचित बच्चे का जन्म ही मृत्यु के लिए हुआ है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बधे जात जंजीर। यानी यहाँ कर्मों के अंतर का फल ही स्वर्ग और नरक में जाने का बोध उत्पन्न कराता है। इतनी जानकारी के बाद भी हम सनातनीय व्यवस्था का व्यतिक्रमण कर रहे होते हैं, अपने परंपरा के प्रतिकूल आचरण कर रहे होते हैं। मेरे विचार से परंपरा से कट जाना अपने वर्तमान, भूत, भविष्य तीनों को अधर में लटका देना है। इतना होने के बाद भी कुछ कार्य ऐसे हैं जो हम बुजुर्गों, पंडितों से पूछ कर करते हैं। अब अशौच निर्णय की बात करें तो जन्म से 7 पीढ़ी तक, जिसको हम सपिंडी कहते हैं, उसमें 10 दिनों का अशौच लगता है। और 8वीं पीढ़ी से 14 पीढ़ी तक, जिसे हम शोधन कहते हैं, उसमें 3 दिन का अशौच लगता है। और 15वीं पीढ़ी से 21वीं पीढ़ी तक, जिन्हें हम सगोत्र कहते हैं, उसमें 1 दिन का अशौच लगता है। कि यानी कि कुल 13 दिनों का अशौच यानी सूतक, छूतका लगता है। लेकिन फिर भी कहा गया कि 15वें से 21वां भी जो हमारी पीढ़ी है, वहाँ तक 1 दिन का अशौच नहीं लगता। जन्मा शौच में उन्हें खंड अशौच लगता है, जिसमें रिश्तेदार चाहें तो मात्र स्नान करके उसे दूर कर सकते हैं। यानी जन्मा शौच और मरना शौच दोनों में सूतक की अवधि समान है। जन्मा शौच में हम क्या करते हैं कि इसमें पूजा पाठ की मनाही नहीं की गई है। हाँ, मात्र जल का प्रयोग निषिद्ध है। ऐसी पूजा जिसमें आप ईश्वरीय प्रतिमा को जल से धोते और पोंछते हैं या फिर जल डालकर सिंदूर, रोली आदि चढ़ाते हैं, इसे नहीं करना है। संध्या वंदन कर सकते हैं आप, यूँ कहिए कि मानसिक जाप कर सकते हैं। जो पूजा आप प्रत्येक दिन कर रहे होते हैं, जो मंत्र आप उनके निमित्त पढ़ रहे होते हैं, जिससे आपको मानसिक और आत्मिक संतुष्टि मिलती है, उसको करना ही करना है। बस जल मिश्रित कोई कार्य नहीं करनी है। मंत्र से उच्चरित उनकी पूजा करें। बच्चों के छठी या 6वें दिन हमको क्या करना है सभी जानते हैं, मैं उसकी भी चर्चा कर दूं। आजकल तो अधिकांश बच्चे सिजेरियन पैदा होते हैं तो 9वां दिन उनको अस्पताल में ही बीत जाता है। तो कैसे मनाया जाए? फिर भी हम लोग मनाते हैं। अस्पताल से लौट के बाद या जिन माता को स्वाभाविक रूप से बच्चे होते हैं, वह छठी करती हैं। यहाँ हम शास्त्रोक्त विधि की बात करें तो जैसे ही घर में गर्भाधान की जानकारी मिले आपको, यानी
किसी महिला के पेट में बच्चे स्थित हो जाएं तो गर्भाधान संस्कार, कुलदेवी की पूजा, पितरों की पूजा, यह सब करनी चाहिए। 5वें, 7वें या 9वें माह में इनमें जब भी इच्छा हो तो गोदी भराई का रस्म करना चाहिए। गर्भवती माता को सुसज्जित होकर, श्रृंगार प्रसाधन से युक्त होकर, अच्छे पकवान आदि बनाकर, 16 श्रृंगार करके उन्हें गुलर की माला पहनाई जाती है। कानों में जो चाचा लगेंगे उस संतान के, वे शंख ध्वनि करते हैं माँ के कान में। 16 श्रृंगार करने से माता के गर्भ में अवस्थित बच्चे का औरा जो है वो काफ़ी मजबूत होने लगता है। इस दौरान माता को चाहिए कि गीता, रामायण, पुराण आदि का पाठ करें। इस तरह बच्चों के गर्भ से ही अगर 16 संस्कार किए जाएं तो मेरा मानना है कि बच्चे भी दृढ़ शक्ति वाले, सुशील और सुंदर पैदा होंगे। दैवीय चेतना से ओतप्रोत और सुंदर संतानें होंगी। ऐसे बच्चों के लिए माता पिता को किसी आचार्य या पंडित जी के यहाँ नहीं जाना पड़ता है। यह शिकायत नहीं करनी पड़ती है कि यह पढ़ लिख कर क्या बनेगा, या यह पढ़ लिख नहीं रहा है, या यह बीमार चल रहा है, अथवा इसके जन्म लेने के बाद ही सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, आदि आदि। तो बच्चे के पेट में आते ही माँ को यह सब संस्कार जरूर करनी चाहिए। छठी की बात करें तो बच्चे के छठी में, यानी कुछ लोग 6वें दिन, तो कुछ लोग 7वें दिन, तो कुछ लोग 9वें दिन, जहाँ जिनकी परंपरा रही है, छठी कार्य करते हैं। तो इस दिन संध्या काल में बच्चे की बुआ को 6 से लेकर 7:30-8 बजे तक रात्रि बच्चे और माता को स्नान करा लेना चाहिए। मीठा पकवान आदि बनवाना चाहिए। चावल, पूरी, घी से तला हुआ, घी बड़ा, दही, कढ़ी, चावल, पूरी, ये सब जो पकवान बनते हैं उसे बनाकर 2 थाली लेकर, एक छठी मैया के लिए जो घर में बना होता है उसमें सब कुछ रख देना है, उसका भोग लगाना है, और दूसरी थाली माता बुआ के लिए होगी जिसमें खास करके सादा दही बड़ा और भीगा हुआ दही बड़ा निश्चय होना चाहिए। फिर चावल के आटे से भूमि को लीप दिया जाता है, उस पर लकड़ी का पत्ता रखकर, स्वस्तिक बनाकर और उस पर कलश स्थापित करके उस पर एक जलता हुआ दिया रख दिया जाता है, और छठी माता का आवाहन करके उन्हें इस भोजन सामग्री वाले थाली को अर्पित करके वहीं पर जल पात्र को रख दिया जाता है। अब दूसरी थाली जो माँ के लिए होती है उसमें माँ और बुआ को खाना पड़ता है। इसमें इतना ही नहीं, जो भोजन सामग्री रखे जाएं तो जब माँ खाए तो बच्चे को गोद में लेकर पूरी थाली का भोजन सामग्री खा ले। जो माँ के लिए होती है उसमें घर में तैयार की गई भोजन सामग्री, पकवान, कढ़ी, चावल, दही बड़ा जो भी बने उसमें से थोड़ा थोड़ा ही रखकर अपनी थाली तैयार करें। यह ध्यान रखें कि माता उस थाली में रखी सभी खाद्य वस्तुओं को उस बच्चे को अपने गोद में लेकर खा ले। उसमें बुआ भी खा सकती हैं। अगर कुछ बचता है तो दोनों मिलकर खा लें, लेकिन पूरी थाली का भोजन खा जाए। खाने के बाद बच्चे को माता अपनी जूठी हाथों से उसके पेट पर यूं हाथ फेर दें। बच्चे की माता को एक सादा दही बड़ा और एक एक डुबोया हुआ दही बड़ा निश्चित रूप से खाना होता है। बुआ को चाहिए कि उसे बच्चों के लिए पीला और काला वस्त्र, चांदी का चंद्रमा, त्रिधातु से बना ओम या लोहा वाला जो लोहखड़ होता है वो अपने यहाँ से लेकर आए। उस दिन जब बच्चे को स्वयं स्नान कराकर उन्हीं को पहनाना है, उस दिन काला कपड़ा पहनाना है, दूसरे दिन से पीला पहनाया जाएगा। और बुआ को चाहिए कि स्वयं से उत्पन्न किया हुआ काजल भी वे लगा दें। बुआ को ही काली डोरी, चंद्रमा गले में धारण कराना पड़ता है, और बुआ को ही बच्चों के पैर में काली डोरी पहनानी पड़ती है। उसके बाद जब बुआ अपना घर जाने लगे तो बच्चे को खूब मन से आशीर्वाद देकर उन्हें जाना चाहिए। उस दिन छठी की रात में सभी को जागनी चाहिए। कल सवेरे जो लोहे का आपने पहनाया है
उसे निकाल लेना है। दूसरे दिन माता या बुआ को ही एक कार्य करने हैं कि उसे छुपाकर कहीं रख दें, क्योंकि बच्चों के माता पिता को उसकी आवश्यकता भविष्य में पड़ती है। मैं आपको बता दूं कि जब उन्हें किसी मुकदमा या शादी ब्याह के रिश्ते के लिए जाना पड़े सफलता प्राप्त करने के लिए, तो उसे लेकर जाने से उन्हें सफलता मिलती है, ऐसा माना गया है। और जब सफलता मिल जाए तो पुनः उस लोहे को आकर वहीं रख देना चाहिए जहां आपने छुपाया होता है। माता को चाहिए कि बच्चे की बुआ जब उनके घर से जाने लगे तो उन्हें नेग दें, वस्त्राभूषण दें, अलंकार आदि उन्हें प्रदान करें। दोस्तों, यदि आपने मेरे इस YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब लाइक करते हुए और ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ताकि घर बैठे आपको ज्योतिष से संबंधित सभी विधाओं के अंतर्गत आपको समस्त जानकारियाँ प्राप्त होती रही, आपको कहीं जाना नहीं पड़े। बस संस्थान का उद्देश्य भी है।